गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकेंड लेक्चर लेकर के आए हुए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इसमें 1 to 6 तक जो भी डाउट्स आप लोगों के थे वो मैं देख लूँगा कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं अभी फ़िलहाल ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, आप लोग जानते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है अ मैन लिव्स ₹185,378 रुपीज 185,378 इतना अमाउंट वो छोड़ के जाता है। टू बी डिवाइडेड बिटवीन हिज सन एंड डॉटर, यानी एक बेटे को और बेटी को डिवाइड करना था इन द रेशियो ऑफ 5 होल 2/3 is to 2 होल 1/5। इस रेशियो में सन को और डॉटर को आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो नाम है उसको ध्यान देना ज्यादा कि टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सन एंड डॉटर। अगर डॉटर एंड सन रहता तो ये पहले आ जाता, ये बाद में। तो इसको मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ये रेशियो कैसे, मतलब इसको लाना है विदाउट फ्रैक्शन। तो इसको पहले आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बता लीजिए। 5 3 जा 15 to 17/3 is to 5 to 10 11/5। ठीक है, फिर क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर का आपको एलसीएम ले लेना है, दैट इज 15। इधर भी आपको 15 से मल्टीप्लाई कर देना है, इधर भी आपको 15 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो ये हो गया 85 और ये हो गया 33। 85:33 में आपको ये बांटना है। अब इसको कैसे बांटेंगे ध्यान दीजिएगा। पहले इन दोनों को आप लिख दीजिएगा, टोटल सम ऑफ द रेशियो इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाता है 118 हो जाता है। ठीक है, तो 118 हो गया। अब फर्स्ट पार्ट जो होगा ये हो जाएगा 85/118 ऑफ दिस अमाउंट। ठीक है, इसको आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा हो जाएगा 33/118 इंटू 185,378। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना, डिवाइड करके कि क्या आंसर होगा। ये हो जाएगा सन का पार्ट और ये हो जाएगा डॉटर का पार्ट। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूट 45 चॉकलेट्स बिटवीन मधु एंड प्रदीप एट द रेशियो ऑफ 1/4 तो मान लीजिए 1/4 है 1/6 है, तो वही करना है सेम। पहले इसका एलसीएम ले लेना, दैट इज 12। इधर 12 से मल्टीप्लाई, इधर भी 12 से मल्टीप्लाई। इसको आप डिवाइड कर देते हैं, दैट बिकम्स 3:2। जब 3:2 में ये रेशियो आता है उसके बाद फिर आपको कितना चॉकलेट बांटना है 45। तो पहला हो जाएगा 45 इंटू 2/5। ये टोटल सम इसका लिख देना है, टोटल सम ऑफ रेशियो इज इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा 3/5 और दूसरा हो जाता है 45 इंटू 2/5। तो ये पहले का हिस्सा हो गया और ये सेकंड का हिस्सा हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड का हिस्सा इन द सेंस, जैसे कि पहले मधु का है तो ये मधु का हो गया, दूसरा प्रदीप का है तो ये प्रदीप का हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th का फर्स्ट। A man's property of ₹2 lakh was divided between his wife and son such that his wife got thrice as his son। समझिएगा, यहां पर वाइफ को सन का 3 टाइम्स मिलता है। अगर मान लीजिए कि सन को मिलता है रेशियो 1 तो वाइफ को मिलता है 3। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, लेट द फर्स्ट रेशियो विल बी गेट बाय सन। उसके बाद hence the wife's part is equal to 1 into 3 3:1 में आ गया। ये वाइफ का हो गया और ये सन का हो गया, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर अब इसको डिवाइड करना है प्रॉपर्टी को, तो सम ऑफ द टोटल रेशियो बिकम्स 4। तो वाइफ्स पार्ट कितना हो जाएगा, वाइफ्स पार्ट इज इक्वल टू 3/4 ऑफ जो भी अमाउंट दिया हुआ है दैट इज ₹2 लाख। ठीक है, तो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई कर दीजिएगा
और दूसरा आ जाएगा सन्स पार्ट 1/4 इंटू 2 लाख। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 50,000 से कट हो जाएगा, ये भी 50,000 से कट हो जाएगा। इट मीन्स इसका हो जाता है 1,50,000 और इसका हो जाता है 50,000। ठीक है, अब आते हैं 9th के सेकंड में। डिवाइड 300 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट 1 is 2/3 ऑफ अदर। 1 is 2/3 ऑफ अदर, यानी कि पहला रेशियो और दूसरा रेशियो, ध्यान रखिएगा। 1 is 2/3 ऑफ अदर, यानी ये जो अदर पार्ट है इसका 2/3 है ये। इट मीन सेकंड, लेट द सेकंड पार्ट बी 1, देन फर्स्ट पार्ट विल बी 2/3। अब इसको क्या करना है, पहले ये मान लीजिए फ्रैक्शन में 2/3 में, ये है 1 में, तो इसको मान लीजिए फ्रैक्शन में अगर 1/1 लेते हैं, अगेन इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं तो इट बिकम्स 3। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 से करेंगे, 3 कट गया तो ये हो जाएगा 2:3, यानी ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 2 रेशियो और सेकंड पार्ट का हो जाएगा 3rd रेशियो। अब देखते हैं हम लोग इसमें क्या बोला जा रहा है। तो बोला जा रहा है डिवाइड 300 इंटू 2 पार्ट सच दैट 1 is 2/3 ऑफ अदर, तो ये हो गया 2:3। अब इसका टोटल सम ऑफ द रेशियो उसी तरह लिखना है, टोटल सम ऑफ द रेशियो इज इक्वल टू 2 + 3 = 5, देन फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, ये आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए मैं बता देता हूँ कैसे निकालना है। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 2/5 ऑफ जो भी अमाउंट दिया हुआ है, और सेकंड हो जाएगा 3/5 ऑफ जो भी अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, ऑफ की जगह पर यहां पर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, देखिए दोनों सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इसको बनाना है। अब आइए हम लोग आते हैं 10th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, 2 numbers are in ratio of 4:5 and their sum is 180, find the numbers। तो ये तो उसी तरीके से है जिस तरीके से मैंने पहले बताया हुआ है आपको 6 नंबर। ठीक है, उसी हिसाब से इसको देख लीजिए, इसको मैं नहीं बनाऊंगा, इसको आप लोग अपने से बनाइएगा। उसके बाद फिर है a number is divided in the ratio of 15:8, 15:8 रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, और सेकंड पार्ट दिया हुआ है इसमें उसी क्वेश्चन का कि इफ द सेकंड पार्ट इज 56, समझिएगा, सेकंड पार्ट इज 56 देन फाइंड द फर्स्ट पार्ट। तो यहां पर आप लिखिएगा क्वेश्चन में लेट द फर्स्ट पार्ट बी x। ठीक है, तो यहां पर आप x लिख दीजिएगा। x लिखने के बाद अब ये हो गया a:b इज इक्वल टू c:d। अलग अलग चीजें हैं, यहां पर अलग नंबर है, यहां पर अलग नंबर है। ठीक है, तो मैं बोल रहा था कि ये 15:8 है। उसके बाद फिर यहां पर है, मान लीजिए दिया हुआ नहीं है फर्स्ट नंबर एंड सेकंड पार्ट इज नोन एज 56। समझिएगा, 2 नंबर का रेशियो है 15:8 में, दूसरा रेशियो जो है मतलब उसी नंबर का वैल्यू दिया है, फर्स्ट नंबर दिया हुआ नहीं निकालना है, और सेकंड रेशियो जो है वो 56 है। तो इस तरीके का जब कभी भी क्वेश्चन आपके पास आए a:b इज इक्वल टू c:d, तो आप क्या कीजिएगा कि यहां पर जो है AD इज इक्वल टू BC हो जाता है, तो यहां पर दे दीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AD इज इक्वल टू BC। समझिएगा, ये A है, B है, C है, D है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो AD इज इक्वल टू BC, तो A कितना वैल्यू है 15 है, D का वैल्यू कितना है 56 है, इज इक्वल टू BC, B का वैल्यू कितना है 8, और इसका वैल्यू आप सपोज कर लीजिएगा x, तो 8x दिया हुआ है। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x को इधर रहने देते हैं, 8 को इधर लाते हैं, तो ये इधर मल्टीप्लाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इसको हम लोग इधर लाके डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो 15 से बन जाए 105, x इज इक्वल टू 105, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 105। तो यहाँ पर लिख दीजिए द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 105। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपको, जो भी 1-2 क्वेश्चन आएगा ना इसी तरीके से आएगा। चलिए
क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दैट इज अ नंबर इज डिवाइडेड इनटू 9:11, द फर्स्ट पार्ट इज 72। समझिएगा 9:11 में ये नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट इज 72, सेकंड पार्ट इज रिलेटेड विद x, मान लीजिएगा। उसके बाद फिर जब आप इसको बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है, AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, तो 9x इज इक्वल टू 11 इंटू 72, देन x इज इक्वल टू 11 इंटू 72 बाय 9, इसको घटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आइए अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रोज प्लांट टू दैट ऑफ सनफ्लावर प्लांट, रोज प्लांट टू दैट ऑफ सनफ्लावर प्लांट इन गार्डन इज 3:5। समझिएगा पहला वाला रोज है, दूसरा वाला सनफ्लावर है, 3:5 दिया हुआ है, ठीक। इसमें फिर दिया हुआ है इफ देयर आर 25 सनफ्लावर प्लांट, यानी इज इक्वल टू, अब मान लीजिए रोजेज है x, सनफ्लावर है 25, ठीक है। सनफ्लावर बाद वाला है तो हमने इसको बाद में रखा है, और रोजेस क्या है यहाँ पर पहला वाला है तो हमने यहाँ x रखा है। सेम जैसे हम लोगों ने ऊपर बनाया है, बिल्कुल इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा। अब देखिएगा कैसे, ये दिया हुआ है तो हम जानते हैं AD इज इक्वल टू BC, अगेन लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AD इज इक्वल टू BC, या स्मॉल में भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आप लोग इसको देख लीजिएगा, AD दैट इज 3 इंटू 25 इज इक्वल टू 5 इंटू x की वैल्यू निकालनी है, 5 को इधर लाना है तो बाय 5 हो गया क्योंकि इधर मल्टीप्लाइड है, ठीक है। इसको कटा दीजिए, दैट इज 50। सो रोजेस यहाँ पर लिख दिया था, प्लांट्स ऑफ रोजेस इज इक्वल टू 50, आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग यहाँ तक बनाइए, फिर कल से हम लोग चलेंगे, ठीक है, आगे का क्वेश्चन लेके, या फिर एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 14 नंबर देख लीजिए पहले, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग अगला क्वेश्चन कल बनाएंगे। एक क्वेश्चन देख लीजिए, दिया हुआ शशी's एज इज टू अरविंद्स एज, ये दिया हुआ है 3:4 में, 3:4, यानी शशि का ये वाला एज है, अरविंद का ये वाला एज है, 3:4 नहीं है, ये रेशियो में, ठीक है। उसके बाद फिर दिया हुआ है इफ अरविंद्स एज इज 28 ईयर्स ओल्ड, यानी अरविंद का एज जो है वो 28 ईयर है, अरविंद बाद वाला है तो यहाँ पर मान लीजिएगा लेट शशी's एज भी x, तो फिर इस तरीके से क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। अगेन AD इज इक्वल टू BC, यानी 3 इंटू 28 इज इक्वल टू 4 इंटू x निकालना है, 4 को इधर लाए, बाय हो गया, ठीक, 7 दैट इज 21, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा हेंस शशी's एज इज इक्वल टू 21 ईयर्स, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने बनाया है 14 नंबर तक, कल से हम लोग 15 से देखेंगे, ठीक है। आप लोग अपने से कोशिश कीजिए, जो भी दिक्कत होगी, डाउट होगी, वो ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।